नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। अमेरिका और ईरान और इसराइल की जो एक जंग जो है वो अब दूसरे महीने में जारी है और अभी इस जंग के खात्मे के लिए जो एक काविशें हैं, उस काविशों के अंदर कामयाबी का जो तस्वर है, उसके इम्कानात तो हमेशा दिए जाते नज़र आते हैं। लेकिन अभी इस इम्कानात को हकीकत के शक्ल देने के लिए एक कई और एक दिनों तक और कई और एक और जो है वो इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इस जंग का अब जो भी नतीजा निकले और जो माहिदे की शराइ जिस सतह पर अभी इस्तवार की जाए, लेकिन इस जंग के अंदर जो है वो जो एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिहाज से और वर्ल्ड अफेयर के लिहाज से जो एक अहम पैगाम दुनिया के सामने जो है वो उजागर हो गया है कि बैन अवी हालात वाक़यात के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर अगर कोई कंट्री मैटर करता है, दैट इज़ नन अदर एक्सेप्ट द ईरान। तो ऐसा कहते हैं ईरान ने अपनी ताकत के ज़रिए जो है वो अपनी जो एक स्ट्रेंथ और ताकत है वो तस्लीम करवा ली है। वो इस लिहाज से कि मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक अगरचे वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज ऑयल वगैरह के लिहाज से बहुत ताकत मानी रखते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मुल्क जो है वो अपने एक ऐसे मिलिट्री ताकत के किसी तस्वर के साथ मुंसलिक नहीं है कि जहाँ पर वो किसी भी अग्रेशन के ख़िलाफ़ जो है वो एक तवील अपने जोग्राफी सरहदों के दिफा के लिहाज से कोई एक अमली जदोजहद करने की जो है वो जस्तजू रखते हो, कोशिश रखते हो, या दुनिया उनसे मुतल्लक जो है कोई वारफेयर एक्टिविटीज़ के लिहाज से जो है कोई एक डिटरमन एंड इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो एक्सपेक्ट करती हो। तो ये कहते हैं मिडिल ईस्ट के जो बाकी गल्फ स्टेट हैं, अगर हम उसका तारीख का भी अगर जायज़ा लें, तो जब तक ईरान के अंदर जो है वो शहनशाह ईरान की हुकूमत थी, यानी कि 1979 से पहले, तो इस खत्े के यानी कि मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक के लिए जो पॉलिसी तश्कील देना या उसके हालात वाक़यात को जो है वो नज़्म नस्र के लिहाज से कंट्रोल करना या अमेरिका के मफादात के तोहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो एक स्टेट के किरदार के तौर पर जिस खत्े के अंदर जो इसको अमेरिका ने मुंतखब कर रखा था, वो ईरान था। ये ईरान की ताकत ही थी जो उसे गल्फ स्टेट से गुजरने वाले तमाम बहरी जो तजारती सरगर्मियाँ हैं, उसके तोहफ़्फ़ुज़ का जो है वो एक एहसास दिलाने के लिए काफ़ी थी। इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर जो है वो एक मरतबा फिर अगर इस जंग के बाद जो कैफियत हमारे सामने नज़र आती है कि बाकी तमाम ममालिक जो है वो अपने तमाम तर तरक्की और वसाइल के बावजूद जो है वो अपनी तमाम तर दिफाई ताकत के लिहाज से जब वसाइल अमेरिका से हासिल करने के बावजूद और अमेरिका के अम्ब्रेले में आने के बावजूद जो है इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनमें से किसी भी मुल्क के पास वो एक डिटर्मिनेशन, वो स्ट्रेंथ और वो विल और वो रिसोर्सेज मौजूद नहीं है कि जहाँ पर उनके खिलाफ जो है वो एक कोई मुल्क जो है वो अग्रेशन का कोई तस्वर कायम करे तो उनके खिलाफ जो है वो एक रद्द अमल के तौर पर जो है वो अपनी ताकत के किसी तस्वर को जो है दूसरे मुल्क पर जो है वो मुंजबित कर सके। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जो तमाम मिडिल ईस्ट के मालिक हैं, उनकी मईशत का जवाल हो जाना, उनका जो है वो पोलिटिकली अनसर्टन हो जाना और उनका जो है वो जंग के खात्मे के लिए जो है वो अमेरिका के ऊपर दबाव डालना, इस बात का वाज़िया सबूत है कि इस जंग ने अगर किसी मुल्क को अहमियत इस खत्े के अंदर जो है जो कभी थी और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उसके मतलब जो है तस्वुरात जो है वो कमज़ोर होते चले जाते हैं और ईरान को महज एक ऐसे मुल्क के तौर पर लिया जाता था कि जो सिर्फ अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए या एक शिया कॉन्सेप्ट के ज़रिए मुंसलिक रियासतों के ज़रिए खत्े के अंदर अपनी ताकत का कोई तवाज़न जो है वो खिलजी मालिक या दूसरे मालिक ऐसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता नज़र आता है, या वो अपने एक न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो तस्वर देखा जाए वो एक खत्े के ऊपर जो है वो अपनी हाकमियत का तस्वर कायम करता नज़र आता है। तो मैम यहाँ पर हकीकत इससे बिल्कुल अब बरक्स नज़र आती है। इस खत्े के अंदर तमाम मालिक के ख़िलाफ़ जो है ईरान अमेरिका की जंग के अंदर इसराइल समेत जो है वो ईरान ने अपनी जो है वो रिटेलिएशन का तस्वर ना सिर्फ कायम किया है, बल्कि उसके नतीजे के होने वाले जो नुकसान हैं वो उन तमाम ममालिक के लिए जो है वो एक लम्हा फ़िक्रिया रहे हैं। और अब भी ये तस्वर मौजूद है कि उसके पास जो वार वेपन्स मौजूद हैं और जिस तरह की उसने अपनी वार स्ट्रेटजी तश्कील दे रखी है, उसके नतीजे के अंदर वो अपने खिते के किसी भी मुल्क को बड़े से बड़े नुकसान से जो है वो हम किनार कर सकता है, जिसके अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है और लिहाजा उसे जो एक डिफेंस एयर सिस्टम है वो भी अब उसे दस्तियाब होने जा रहा है। तो मैं इस खत्े के अंदर एक फिर जो अब नए हुर्मुज़ से मतलब तजारती सरगर्मियों के लिहाज से तमाम मिडल ईस्ट के ममालिक का ख़ासतौर पर जो गल्फ स्टेट है उनका जो है वो आज़ादाना जो है वो उस स्टेट हुर्मुज़ के ऊपर जो है वो अपनी
तजारती सरगर्मी को जारी रखने में नाकामी जो है वो इस बात की दलील फराहम करती है कि इस खित्ते के तमाम हालात वाक़यात जो है वो ताकत के तवाज़ुन के लिहाज से अमेरिका के पास नहीं है, या किसी और मुल्क के पास नहीं है, बल्कि जो है वो अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ और ताकत है वो ईरान के पास है। यही वजह है कि ईरान के खिलाफ जो अमेरिका की जंग है वो अब अगर जो सीज फायर में है, अगर जो हॉस्टिलिटी भी नजर आ जाती है, लेकिन जंग के खात्मे के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उसके अंदर जो है वो एक फरीक ईरान है जिसके साथ अमेरिका जो है वो एक डील का जो कॉन्सेप्ट है, और डील का जो भी कॉन्सेप्ट होता है यकीनी बात है कि ये वन साइडेड अफेयर नहीं होता, टू साइडेड अफेयर होता है। उसके अंदर डील के अंदर कौन सा मुल्क कितना फायदा लेता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ईरान से डील करना जो है इस बात की काशी करता है कि यहाँ पर उसकी सब्जुगेशन का तस्वर, उसको जो है वो एलिमिनेट और वेपोरेट करने का तस्वर, ये अमेरिका अपनी तमाम तर ताकत और अपने खित्ते के अंदर जो है वो तमाम तर इन्फ्लुएंस के बावजूद जो है वो हासिल करने में नाकाम नजर आता है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर इस खित्ते के अंदर अमन को कायम करना, और ये पैगाम जो है वो सिर्फ अमेरिका के लिए एक बैलेंस ऑफ टेरर के तौर पर नहीं है कि ईरान ने अपनी जो है वो खित्ते के अंदर जो है वो अपनी ताकत जो है वो एक रियलिटी के तौर पर इस्टेब्लिश किया है, बल्कि रीजनल ममालिक के लिए भी ये एहसास जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ मुस्तहकम होता चला जाएगा कि खित्ते के हालात वाक़यात में जो किरदार जो है वो ईरान का, और उस किरदार के बरखिलाफ कोई अमल करना, या उस किरदार की जो ईरान के मफादात के ख़िलाफ़ हो उसका इख्तियार करना जो मुश्किल ही नहीं, उनके लिए बहुत सारे कवाहतें भी पैदा कर सकता है। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर जो अल्टीमेट अपनाए हुर्मुज़ और दीगर अपनाए रास्ते हैं जिसके अंदर ईरान अभी तक अपनी जो है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी का एक मानी मफहूम कायम करते हैं कि कोशिशों में बड़ी हद तक कामयाब होता हुआ नज़र आता है। अगर वहाँ पर जाकर हम तमाम हालात वाक़यात का जायज़ा लें तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो पीस रिकॉर्ड है उसका कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पर ईरान के इस खित्ते के अंदर जो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, बल्कि उसके अंदर पानी की ऊपर जो उसकी दस्तक है अपने हुर्मुज़ के ऊपर, फिर जो मिडिल ईस्ट के ममालिक के साथ उसने जो एग्रेशन और हॉस्टिलिटी दिखाई उससे तौर पर गल्फ स्टेट को दिखलाना। तो ऐसा कहते हैं कि अगर इस खित्ते के अंदर एक ताकतवर मुल्क के तौर पर वर्ल्ड फेयर और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए कोई मैटर करता है तो डेट इज नन अदर एक्सेप्ट द ईरान। थैंक यू वेरी मच।